हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी लगातार जारी है। इस कारण से पूरी की पूरी मार्केट और गांवों तक की दुकान लोग बंद कर कर भाग रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि हमारे पे जीएसटी की छापेमारी लग जाएगी, हमारा चालान कट जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी बारे में हम जानने वाले हैं कि हमारे ऊपर दोस्तों जीएसटी लगेगा या नहीं, हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं, किस काम के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कितने टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग जिनका छोटा छोटा बिजनेस है, छोटी छोटी दुकानें हैं, बिना जानकारी के अपनी दुकान बंद करके भाग रहे हैं कि हम पे जीएसटी की छापेमारी लग जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कितने सालाना टर्नओवर पर जीएसटी लेना जरूरी है और किन लोगों को जीएसटी लेना जरूरी है। जीएसटी का मतलब है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का मतलब है जो भी आप सामान कोई बेचते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके का सामान बेचते हो, वो आपका गुड्स में आता है। और जो आप किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मान लो आपने कोई जिम ओपन किया, वहाँ कोई सामान आप नहीं बेचते लेकिन जिम के द्वारा आप सर्विस देते हैं, या कोई आपका सैलून है, या दोस्तों आपका स्विमिंग पूल है, या कोई भी इस तरीके का काम है जिसमें आप कोई सामान ना बेचकर कोई सर्विस को सेल करते हैं, तो वह पर सर्विस में आता है। तो इसी तरीके से जीएसटी दो भागों में डिवाइड है, गुड्स पे लगती है और सर्विस पे लगती है। इनका सालाना टर्नओवर दोनों का अलग अलग होता है। इन दोनों के सालाना टर्नओवर के हिसाब पे आप पर जीएसटी लागू होती है। मान लो दोस्तों आप कोई भी सामान बेचते हैं, किसी भी तरीके का सामान बेचते हैं, चाहे आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपकी कोई किराना की शॉप है, या आपकी कोई बड़ी दुकान है, या मॉल है, या रेस्टोरेंट है, होटल है, आप वहाँ पर कोई भी सामान सेल करते हैं, चाहे दोस्तों आप सामान खुले में बेचते हैं या पैकिंग में बेचते हैं, और आपका सालाना टर्नओवर जो यहाँ पर लिखा गया है, अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आप पर जीएसटी लगना जरूरी है। 40 लाख का मतलब है दोस्तों, यदि मान लो आपकी शॉप से, आपके मॉल से लगभग 4,500 या 5,000 का सामान बिक जाता है, तो आपका समझ लेना 30 दिन का लगभग 1.5 लाख के करीब हो जाता है टर्नओवर। पूरे साल का लगभग 45 लाख से आपका सालाना टर्नओवर ज्यादा हो जाता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उसी तरीके से दोस्तों सर्विस के केस में मैंने जैसे आपको बताया कि आपका कोई सैलून है, आपका कोई जिम है, या इसी तरीके की आपकी कोई शॉप है जिसमें आप सामान न बेचकर कोई सर्विस को सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपका टर्नओवर 20 लाख है। यानी 20 लाख से अगर आप सर्विस ज्यादा देते हैं तो यहाँ पर आपको फिर जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कोई आपकी ऑनलाइन शॉप है, वहाँ पर आप कोई सामान नहीं बेचते लेकिन सर्विस सेल करते हैं, तो यदि आपका टर्नओवर वहाँ पर 20 लाख से ज्यादा है साल का, तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। लेकिन दोस्तों कुछ विशेष स्टेट ऐसे हैं जिनमें टर्नओवर बिल्कुल आधा है। यदि आप उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, या और बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं वहां से आप बिलोंग करते हैं, तो टर्नओवर आपका जो गुड्स वाला है यानी सामान बेचने वाला, वो तो 20 लाख हो जाता है सालाना, और सर्विस वाला टर्नओवर आपका 10 लाख हो जाता है, जो यहाँ पर नीचे आपको दिखाया भी गया है। जीएसटी के बारे में और यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों कुछ काम ऐसे होते हैं जो टर्नओवर पर डिपेंड नहीं करते, उनमें जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। जैसे यदि कोई आपको सामान अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बेचना हो, तो वहाँ पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। या दोस्तों कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अपने सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजते हैं, और आपका टर्नओवर चाहे कितना भी कम हो, तब भी दोस्तों आपका जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। लेकिन ज्यादातर जो जीएसटी की बात है वो टर्नओवर पे डिपेंड करती है, क्योंकि बहुत से काम जो मैंने अभी बताए, जैसे ऑनलाइन कोई सामान बेचना या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने सामान को बेचना, वहां तो आप दोस्तों तभी कर पाएंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। अगर जीएसटी नंबर होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन यहाँ पर टर्नओवर है। बहुत से लोग समझते हैं 40 लाख की लिमिट को कि हमारे 40 लाख साल का प्रॉफिट होगा तभी हम जीएसटी लेंगे। ऐसा नहीं है, इसमें प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। चाहे दोस्तों आपका साल का 1 लाख का प्रॉफिट हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, अगर आप 40 लाख का सामान अपनी दुकान से, अपनी शॉप से, या किसी भी जगह से दोस्तों आप बेचते हैं एक साल के अंदर, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। और जीएसटी नंबर लेने के बाद जो भी आप सामान बेचते हैं उस पर जीएसटी लगेगी, जो टैक्स सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिना जीएसटी के सामान बेच देते हैं, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन जीएसटी कम दिखाते हैं, बिना जीएसटी के सामान बेचते हैं। तो ज्यादातर छापेमारी उन लोगों पर चल रही है जो जीएसटी की चोरी करते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने और अधिकारियों ने अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीएसटी की सबसे ज्यादा चोरी हो रही थी। लोग बाग का बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस था, साल का करोड़ों रुपए का बिजनेस था, प्रॉफिट भी करोड़ों रुपए का था, लेकिन जीएसटी वो बहुत कम दिखा रहे थे। इसलिए दोस्तों ये छापेमारी चल रही है। यदि दोस्तों आपका सालाना टर्नओवर गुड्स और सर्विस में 40 और 20 लाख से नीचे है, तो आपको बिल्कुल भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई भी काम दोस्तों आसानी से कर सकते हैं, कोई भी शॉप चला सकते हैं, आप अपना कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप जीएसटी कैटेगरी में आते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।